आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में इस वक्त लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में पूरे भारत में आज लगभग 13,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। बिहार में भी अगर बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत में के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको देश और दुनिया में इस वक्त के क्या हैं कोरोना अपडेट। पूरे विश्व की बात करें तो 46,08,533 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 4,56,949 तक पहुंच चुका है। पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,60,056 है। वहीं देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,82,281 तक पहुंच चुका है। देश में अब तक कुल मौत 12,610 लोगों की हो चुकी है और देश में अब तक ठीक होने वालों का भी तादाद लंबी है। 2,05,454 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, जबकि बिहार में 7,178 लोग संक्रमित हैं और बिहार में मौत का आंकड़ा 44 तक पहुंच चुका है। तो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगभग 5,000 के पास पहुंच चुका है और कटिहार में कुल 242 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत 3 लोगों की हुई है। तो ऐसे में लगातार और कटिहार में हम बता रहे हैं कि लगभग 200 के आसपास मरीजों की जो संख्या है वो ठीक होकर घर वापस भी चले गए। ये अच्छी खबर है और राहत की खबर ये भी है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं। इन दिनों पूरे देश में चीन और भारत के रिश्ते में दरार आई है और ऐसे में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में इन दिनों 20 सैनिकों की मौत हुई है और जवाब में चीन के भी लगभग 50 सैनिक की मौत हुई है। तो लगातार तनाव बढ़ता हुआ है और ऐसे में देश के जवान जो शहीद हुए हैं उन सभी जवानों को केबीसी महापरिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सभी देशवासी आक्रोशित हैं, चिंतित हैं, दुखी भी हैं कि हमारे सैनिक इस चाइना की वजह से शहीद हो गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं जान की बाजी लगाकर भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं और ऐसे में रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं और इसके शहादत से पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि लगातार चाइना भारत से वार्ता अवश्य करता है, लेकिन इसकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। इसी को देखते हुए सरकार के साथ साथ भारत में कई सामाजिक संगठनों ने भी भारत के लोगों से अपील की है कि सभी लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारी सेना सरहदों पर सख्ती के साथ चाइना से लड़ रही है। तो ऐसे में अपने सेनानियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें भी चाइना को या कहें चीन को आर्थिक तौर पर मदद नहीं पहुंचाना है। चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और उनकी शहादत का बदला लेने का मौका अब सभी भारतीय के पास है। इसीलिए सेना की मदद और देश सेवा में हम सभी भारतीय एकजुट होकर अपने एकजुटता का परिचय दें और इन चीनियों को भारत के एक जुटता का जो परिचय भारत के लोग दे रहे हैं उससे हम
चीन को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भाषा भले ही अलग है लेकिन हम भारतवासी एक हैं। यह बात इसलिए कर रहे हैं कि इन दिनों जिस तरह के तनाव चल रहे हैं और भारत में लगातार चाइनीज आइटम का बिक्री हो रहा है, और ऐसे में अब कई संगठन के लोग इस चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक विक्की जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्की, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है। विक्की, लगातार चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में बड़े पैमाने पर चाइनीज सामानों का निवेश भारत में किया जाता है। तो आपके नजरों में क्या सही होना चाहिए? क्या चाइनीज सामानों का बहिष्कार होना चाहिए? देखिए, मेरे पास कुछ कारण हैं और मुझे वो लगता है कि अगर मैं वो कारण आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोग भी जो है मुझसे घाटा है। उस विदेशी व्यापार का घाटा का अकेला 60% जो है चाइना के साथ है। हम कहीं ना कहीं चाइना का प्रोडक्ट यूज करके अपने दुश्मन को ही मजबूत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, मतलब कि व्यापार में बाधा डालने के लिए हमारे विदेशी व्यापार में एनएसजी का जो एक ग्रुप है, एक समूह है, उसमें भारत को शामिल नहीं होने दे रहा है। हालांकि इससे चाइना को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भारत मजबूत नहीं हो ये उसके हक में है, इसलिए एनएसजी ग्रुप में वो हमें शामिल नहीं होने दे रहा है। और आपने देखा होगा जब पिछले साल घटना हुई थी पुलवामा में, तो हमने एक इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके तहत जो है यहाँ से हमारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। उस इंडस वाटर ट्रीटी को आज हम लोगों ने समीक्षा की और हम लोगों ने एक बात की कि हमें उस पानी को रोकना चाहिए। तो चीन ने क्या किया हमारे साथ, उन्होंने जेकोवा जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है वो बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वो पानी हमारे देश में ना आए और यहाँ पर एक काल जैसा सिचुएशन हो। दूसरी बात, आपने देखा हो कि मसूद अजहर जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करता रहता है, हमारे ऊपर अटैक करता रहता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए जब हम लोगों ने यूएन में ये रखा तो उसका विरोध चाइना ने किया, और एक बार नहीं 3 बार विरोध किया। चाइना ने हमारी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जाया हुआ है और उसकी नजर जो है 90,000 वर्ग किलोमीटर जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है हमारा, उस पे है। वो चाह रहा है कि सिक्किम भी उसका हो जाए, मणिपुर का कुछ जो नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ स्टेट है वो उस पे अपना हक जता रहा है। विक्की, ये बात ठीक है, समय कम है। विक्की, ये बताएं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से? देखिए, हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन एक शुरुआत की है और इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे अपने। और देखिए, मैं एक बात तो आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे भाई हैं वो कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है। ठीक है, विकल्प नहीं है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का, तो बहुत ही जरूरी है तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन जिसकी जो विकल्प है, ऑप्शन है, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरर होता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पैसा हमारा ज्यादा लगे लेकिन हम लोग स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को मजबूत करें, ना कि अपने देश के पैसों को चाइना की तरफ भेज करके उसे मजबूत करें, ताकि अल्टीमेटली वो हमारे जीवन को जो आपने देखा वैसी घटना दोबारा हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कटिहार वासियों को, देशवासियों को, कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं और चाइना का जो प्रोडक्ट है यथासंभव, बाइकआउट तो मैं नहीं बोलूंगा, यथासंभव जो है उसका यूज हम लोग कम से कम करें। और हम लोग ये चीज जो है अपने सरकार पे नहीं छोड़े। वो भाई बोलते हैं सरकार क्यों नहीं इम्पोर्ट को रोक देती है, नहीं, सरकार जो है, जो 2 देशों की सरकार है, वो बायलैटरल जो उन लोगों का जो एक ट्रीटी होता है उसमें बंदी होती है, जिसमें WHO का। चलिए विक्की, आपसे हम दोबारा कोशिश करेंगे। विक्की जायसवाल हमारे साथ हिंदू जागरण मंच से जुड़ रहे थे, जो बता रहे थे कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चलिए, अब बजरंग दल के अनिश सिंह और एबीपी के भी से जुड़े हुए हैं और डीएस कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं अनिश सिंह, हमसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अनिश जी, बताइए, इन दिनों पूरे देश में चाइनीज सामानों को लेकर बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या लोगों से आप अपील करेंगे? कम शब्दों में अपनी बात रखें। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है और कहा है, हम भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और चाइनीज सामानों के बदले भारतीय सामानों को बनाया जाए और उन्हें बाजार में लाया जाए और चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए, पूर्ण रूपेण बहिष्कार हो।
अनीस जिससे क्या लोगों को एक रास्ता मिल सके कि हम चाइनीज सामानों को छोड़कर उसके बदले कौन से भारतीय सामान को ले सकते हैं। अनीस, अगर पूरे भारत के लोग चाइनीज सामानों की बहिष्कार करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, 20 जवान शहीद हुए हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें दिया जा जी, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि भी दी जा सकती है और हमारे देश एक मैसेज भी जाएगा पूरे विश्व को कि हम भारतीय एकजुट हैं, एक विचार हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। चलिए अनीस, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीस सिंह बता रहे थे कि पूरा देश एकजुट है इस वक्त। लगातार हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जब पूरे भारत में इस वक्त चाइनीज सामानों को लेकर लगातार बहिष्कार जारी है, और ऐसे में हम वो फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कटिहार के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त चाइनीज सामान को लेकर बहिष्कार किया जा रहा है। और हम भी आपसे अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने देश को मजबूत बनाने के लिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार अवश्य करें, क्योंकि जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसे में लगातार जो स्थिति है भारत और चीन के बीच वो अच्छी नहीं है, जो संबंध थे वो ठीक नहीं है, और लगातार एक आक्रोश और एक अशांति भंग करने की कोशिश चाइना के तरफ से लगातार की जा रही है। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं कि 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, इस गलवान घाटी में तैनात थे। जवाबी कार्रवाई में इस तरह की घटना हुई है। हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं 20 जो शहीद हुए हैं। तो हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, अब देश में जो स्थिति है ऐसे में भारत ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर हम MTNL और BSNL की बात करें तो सरकार ने उनसे सभी चाइनीज सामानों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है और किसी भी सामान अब चाइनीज BSNL और MTNL के टेलीकॉम में नहीं लगेगी। तो ये सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। और दूसरी तरफ कानपुर में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइनीज कंपनी को, उसे भी वापस ले लिया गया है। हालांकि जो बातें सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का और 4 साल में मात्र 20% ही चाइनीज कंपनियों के द्वारा किया गया था। इसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट को 471 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। तो ये सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। चलिए आपको हम वो फुटेज दिखाते हैं जो इस वक्त, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर भगत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों देश के हालात कैसे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक जी, केबीसी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। विधायक जी, इन दिनों चाइना और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, और ऐसे में पूरे देश से एक सुर में आवाज उठ रही है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाएगा। आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से जो हालात बने हैं उसमें जो वहाँ के उत्पाद हैं उसका बहिष्कार और उसका उपयोग हम बहिष्कार करें, उपयोग नहीं करें, इससे देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और आर्थिक रूप से हम चीन को भी कमजोर कर पाएंगे। इसीलिए इन चीजों को एक बार हम लोग त्यागें और धीरे धीरे वातावरण बन भी रहा है। हम लोग ने भी आग्रह किया है कि इन चीजों का बहिष्कार करके चीन को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने की जरूरत है। सर, उन शहीदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गलवान घाटी पर शहीद हो गए 20 जवान? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनको बार बार नमन है और पूरा देश अपने आंसुओं से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देश उनके परिवार के साथ खड़ा है और जब भी ऐसा वक्त आया है तो हमारे वीर जवानों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी को हम लोग नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के विधायक, सदर विधायक तारकिशोर भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। और अब हम बरारी के विधायक नीरज यादव, जो आरजेडी से ताल्लुकात रखते हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। आपका भी। विधायक जी, इन दिनों चाइना और भारत के संबंध अच्छे नहीं है, लगातार तनाव बना हुआ है और ऐसे में पूरे भारत में एक सुर से अपील की जा रही है कि चाइनीज सामानों की बहिष्कार की जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? कल में हमारे नेता आदरणीय लालू जी और साथी तेजस्वी जी, हम लोगों का मूल सिद्धांत गांधीवाद पर टिका हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर टिका। हम लोग तो शुरू से स्वावलंबी जीवन जीने का अपने लोगों से अक्सर करते रहते हैं पार्टी के कार्यक्रमों में। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर आज भी अपना जीवन स्वावलंबी जीवन जीते हैं। लेकिन जो लोग चाइना के सामान चोरी छिपे नेपाल के माध्यम से, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के चौक पर आमदा है जो लोग, तो सरकार अब तक क्या करेगी? वैसे अभी समय नहीं है सरकार को कोसने का, लेकिन जो हालात हैं, जो चिंता का विषय है, हम लोग को बिना तेल किए विदेशी सामान का बहिष्कार, चाइना ही नहीं, देश के दुनिया के अन्य देशों का जो सामान जी, उसको हमको निश्चित रूप से बहिष्कार करना चाहिए। और हम लोग अपना आत्मनिर्भरता तभी बरकरार रख सकेंगे जब स्वावलंबी होकर स्वदेशी अपनाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल इसका पक्षधर रहा है। जी, बिहार के भी जवान शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी आप? असल में देखिए, जब जब चुनाव आता है इस तरह से देश में खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। और जो खास करके बिहार के जवान, वो सभी किसान के बेटे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस पर किसी तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं, न हमारे नेता, न हमारी पार्टी। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप जिस तरह से हो कौशल दिखाइए और जो तनाव की स्थिति सीमा पर बना हुआ है इससे जल्द हम लोग छुटकारा पावे। और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनके परिजन के लिए सरकार कुछ ठोस उपाय करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बरारी के विधायक नीरज यादव, एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि चाइना का सामान के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों का सामान भी भारत में नहीं बिकना चाहिए और ऐसे में तभी हमारा देश पूरी तरीके से मजबूत होगा। तो हम लगातार आपको बड़ी बहस दिखा रहे हैं, अलग अलग नेताओं के प्रतिक्रिया हमारे पास आ रहे हैं। हम आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं, बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है इसमें साफ नजर आ रहा है कि अलग अलग संगठनों के द्वारा जो चाइनीज सामान है, जो वस्तु है, जो अलग अलग राज्यों में बिक रहा है, तो पूरे देश में इस वक्त आक्रोश का माहौल है चाइना के प्रति। जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इसको लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है और ऐसे में कई संगठन के लोग भी अब सड़कों पर उतरकर चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो हम आपको अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं और ऐसे में हमारे एक जो प्रेम मिश्रा हैं, एक कटिहार के सम्मानित नागरिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल, और जो चीन का जो व्यवहार भारत के साथ दिन प्रतिदिन जो दिखा रहा है, ऐसे समय में बिल्कुल हम लोगों को एकजुट होकर के चाइनीज सामान के साथ साथ चाइनीज ऐप सबका बहिष्कार करना चाहिए और देश के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। अब प्रेम, क्या लगता है कि जब पूरा देश के लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे तो हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी देशवासियों की तरफ? बिल्कुल
जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं इस देश के प्रति, जो भी हमारा फर्ज है, जो हमसे बन पड़ता है, वो हमको बिल्कुल करना चाहिए। चलिए प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे, जो बता रहे थे कि पूरे देश में अगर बहिष्कार किया जाता है चाइनीज सामानों का तो निश्चित रूप से एक नया आयाम बनेगा, और ऐसा हो भी रहा है। तो हम आपको लगातार आपको हम दिखा रहे थे और बता रहे थे, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही थी कि कैसे लोग चाइनीज सामानों को बहिष्कार करने के लिए उतारू है, और हो भी रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चाइना के करनी और कथनी में अंतर नजर आ रहा है, ऐसे में विश्वास करना बिल्कुल भारत के लिए नुकसान साबित होगा। और ऐसा हुआ भी, हमारे इसी धोखेबाजी के चलते चाइना ने हमारे 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और शहीद हो गए। हालांकि जवाब में भारत कमजोर नहीं है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत के हमारे सभी सेना तैयार है। और ऐसे में अब चाइना के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो अब धीरे धीरे अपनी सीमा को छोड़ भी रहे हैं। तो लेकिन तनाव बनी हुई है, और इस तनाव के बीच हम पूरे भारतवासी भारत के साथ हैं, एकजुट हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे, लगातार बता भी रहे हैं। चलिए हम वो फुटेज दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर चाइनीज सामानों का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर के मिश्रा, जनरल फिजिशियन, जो काफी विख्यात डॉक्टर हैं, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले केबीसी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। डॉक्टर साहब, इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं भारत और चाइना के बीच में, तो ऐसे में चाइनीज सामानों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, आप तो जैसा कि सुन ही रहे हैं कि चीन एक बार फिर अपनी चालबाजियों से बाहर नहीं आ रहा है, और उनका अपने पुराने रवैये से हमारे भूभाग में प्रवेश कर और हम लोगों के हमारे सैन्य शक्ति का भी काफी जाया हुआ। तो अपनी सेनाएं तो भारत जो फ्रंट पर मुकाबला कर ही रही हैं, और उस सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। और हम देशवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जो एक बड़ा मार्केट उनको हम लोग भारत में दिए हुए हैं, तो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके उसको कम से कम आर्थिक रूप से कमजोर हम लोग बनाए, तभी हमारा संघर्ष दोनों फ्रंट पर सक्सेसफुल होगा। इसलिए सभी नागरिकों से हम लोग अपील करेंगे, और अपने भी आम जीवन में, दैनंदिन जीवन में हम लोग कोशिश करें कि चीन से बने हुए सामानों का कम से कम प्रयोग करें, जिससे कि उनका इन सामानों के ऊपर हम लोगों को निर्भरता नहीं रहना पड़े। और इसके साथ ही हम लोग यह भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ आयात चीनी सामानों का बहिष्कार और आयात बंद करने से नहीं होगा, हम लोग को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जिन सामानों को हम चीन से आयात करते थे, उसके लिए स्वयं हम यहाँ पर निर्माण क्षमता, यहाँ पर अपने देश में ही स्वदेशी निर्माण क्षमता का पूर्ण सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे थे और कई अहम जानकारी दे रहे थे कि लोगों को अब आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, और ऐसे में जैसे ही चाइनीज सामानों का बहिष्कार होगा तो भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों के अवसर भी बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पवन पोद्दार, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भी लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, और आप लोगों के माध्यम से भी ऐसा देखा जा रहा है कि सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो क्या अगला स्टेप आप लोग की ओर से की जाएगी? देखिए करण जी, एक ऐसा हो सकता है, हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे, जितने भी विदेशी सामान है, सिर्फ चाइना ही नहीं, जितने भी विदेशी वस्तुओं का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, सारे विदेशी वस्तुओं का उपयोग यथासंभव प्रयास हो कि हम लोग न करें और स्वदेशी के ऊपर ध्यान दें। अगर हम लोग स्वदेशी उपयोग करेंगे तो यहाँ स्थानीय स्तर पे रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा,
और हमारा देश तरक्की करेगा। जो दूसरे देश में पैसे जा रहे हैं वो हमारे देश में रहेंगे और अपना देश प्रगतिशील बनेगा और आगे बढ़ेगा। क्या स्टेप होगा पवन, जो लगातार पूरे भारत में एक तरह के सुर उठ रहे हैं कि चाइनीज सामानों की बहिष्कार होना चाहिए? तो ये पहल तो बहुत पहले ही होनी चाहिए, लेकिन जो चीन ने कायराना हरकत किया है भारत के साथ में, तो भारत के नागरिक तो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते हैं। हमारे वीर जवान जो देश के सैनिक हैं भारत के, वो बॉर्डर पर उस कायरतापूर्ण हमले के जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा देश का आम नागरिक है वो भी इस युद्ध, इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। उनको बस इतना करना है कि जो चीनी वस्तु है, चीनी सामान है, उनको ना खरीदे, उनका बहिष्कार करें। ये भी एक तरह का लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरे देशवासी, पूरे भारतवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन पोद्दार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके थे और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन खान जो दिल्ली में हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग, चलिए, बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा भी की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है चाइना और भारत के रिश्तों को लेकर, और ऐसे में निजामुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अहम जानकारी दे सकते हैं। खान साहब, केबीसी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते खान साहब। नमस्ते जी खान साहब, एक बहुत बड़ा मसला है कि अब चाइना और भारत के बीच का संबंध अच्छे नहीं है और ऐसे में लगातार तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री भी लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो क्या स्थिति है? आप तो दिल्ली में हैं, आप हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। नहीं, ये बहुत उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके, और कल के दिन जो लोग प्रधानमंत्री के कार्यकलापों पर आरोप लगा सकते चाइना के मसले पर, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक जो है प्रधानमंत्री ने इसी के बुलाया है, इस आम लोगों की राय से हम चाइना के ऊपर आगे कार्रवाई क्या करें। चाइना ने जिस तरह से भिटाघात किया है, चाइना ने हमारे साथ 1962 में जब ब्रिगेडियर जो है मारे गए थे, आपको याद होगा, उसको उस समय भी हमारे साथ चाइना ने जो है गलत काम किया। फिर उसने जो है हमारे साथ 65 में धोखा किया। 2005 और 2000 हुआ। खान साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। खान साहब जानकारी दे रहे थे कि अभी अभी अहम सर्वदलीय बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और ऐसे में क्या फैसला निकलकर सामने आता है, देश की नजर इस पर टिकी हुई है। और साथ में कटिहार के लोग भी इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य जो अधिकारी हैं वो पूरी नजर बनाए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि चाइना के विरोध के बाद भी गलवान घाटी में ब्रिज बनाए गए हैं। ये एक अहम उपलब्धि है भारत की। किसी भी कीमत पर भारत के सैनिक, भारत के लोग और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एकजुट है, और ऐसी एकजुटता के कारण आज चाइना पीछे हट रहा है। और ऐसे में अब हमारे देश के लोगों को एकजुट रहना है, और जाते जाते उन तमाम जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, एक बार फिर से नम आंखों से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि केबीसी महापरिवार की ओर से दी जाती है। पूरी तरीके से हम नजर बनाए हुए हैं इस खबरों पर, और हम फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। 21 तारीख को चंद्र ग्रहण है, सबसे बड़ा ग्रहण है। ऐसे में आचार्य और पंडित जी का क्या कहना है, हम आपको कल शाम 5 बजे लाइव शो में दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको चंद्र ग्रहण के दरमियान किन किन चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कल शाम 5 बजे केबीसी पर लाइव सीधा प्रसारण देखना ना भूलें। हमारे साथ कई आचार्य सीधे हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे और आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के समय क्या एहतियात बरतना है और किस तरह के यह ग्रहण है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।